अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कर्नाटक हुकूमत ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रियासत में बकरीद पर गाय ज़ुबा ना की जाए। उसने कहा कि त्यौहार के दौरान कोई गाय, बछड़ा, बैल, भैंस और ऊंट को नहीं मारा जा सकता। इसके निफाज को यकीनी बनाने के लिए निगरानी के लिए हेल्पलाइंस और टास्क फोर्स टीमें कायम की गई है और ज़रूरत पड़ने पर FIR दर्ज की जाएगी। इन हेल्पलाइंस के जरिए लोग गाय की नकल व हमल समेत खिलाफ वर्जियों के वाक़यात की शिकायत कर सकते हैं। बकरीद की तकरीबात का आगाज इतवार से शुरू हो रहा है और मंगल को इख्तिताम पजीर होगा। हुकूमत के सरकारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर लोगों को इसके खिलाफ इंतबाही पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं। हुकूमत ने कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट 2020 को सख्ती से लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स भी तश्कील दी है, जो कि इंसदाद गाय ज़ुबिया एक्ट के नाम से मशहूर है। इस महीने की शुरुआत में मानसून ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से ज्यादातर रियासतों में शदीद बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई रियासतों के लिए मुख्तलिफ किस्म की वार्निंग जारी की है। मुंबई में आज यानी 8 जुलाई को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, सरमोर और सोलन के लिए 8 और 9 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मशरक़ी उत्तर प्रदेश में आज से 5 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। केरला में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। मशरक़ी राजस्थान में कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हो रही है, जबकि रियासत के मगरबी हिस्से में चारशुम्बे के रोज से आज तक भारी से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि कुर्बानी की ईद मुसलमानों का निहायत अहम त्यौहार है, जो अल्लाह के 2 पैगम्बरों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है और हमें इस जानिब मुतवज्जह करता है कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहें और अक़ीदा तौहीद पर साबित कदम रहें। इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी भी की जाती है। शरीयत का यह हुक्म मालदार मुसलमानों से मुतालिक है और दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में भी इसका तसव्वुर मौजूद है। लेकिन कुर्बानी करते हुए ये बात ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा अमल ना करें जो दूसरे भाइयों के लिए दिल आज़ारी का सबब बने, अमन को नुकसान पहुँचे, गंदगी फैले, ताफुन पैदा हो, जानवर का हिस्सा सरे राह और आबादियों के अंदर फेंक दिया जाए। ये सारी बातें शरीयत के भी खिलाफ है, अखलाक के भी और क़ानून के भी। सेहत की हिफाजत और समाज को बीमारियों से बचाना सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए हुकूमत ने गिलाज़तों को फेंकने के लिए जो जगह मुकर्रर की है, इन वहीं फेंकना चाहिए। सफाई सुथराई और भाईचारे की बरकरारी का ख्याल रखना चाहिए। महाराष्ट्र असेंबली में सियासी जद्दोजहद और अपनी पार्टी तकरीबन खो देने के बाद उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने से भी जोरदार झटका लगा है। यहाँ से शिवसेना की मुकामी यूनिट में बगावत हो गई और पार्टी के 67 में से 66 कॉरपोरेटरों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। इस झटके की वजह से उद्धव ठाकरे का अब थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर कंट्रोल नहीं रहा है। वाजरे के TMC में शिवसेना के 67 कॉरपोरेटर्स हैं, लेकिन चौंके थाने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का इलाका है, इसलिए यहाँ से बगावत तय मानी जा रही थी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मुकामी यूनिट के कॉरपोरेटर शिंदे खैमे में दाखिल होंगे, इसका अंदाज़ा उद्धव ठाकरे को भी नहीं था। यहाँ से 67 में से 66 कॉरपोरेटर्स ने शिंदे खेमे में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इससे कबल शिंदे के खेमे में जाने वाले 66 कॉरपोरेटरों ने साबिक मेयर नरेश मोहस्के की क़यादत में महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और इसके बाद ये तय हो गया कि ये कॉरपोरेटर्स आज नहीं तो कल उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। काली माता पर फिल्म बनाकर तनाज़ात में घिर गई फिल्म डायरेक्टर लीना मिनी मैकेले ने अपने फिल्म का दिफा करते हुए भगवान नासिर पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हिंदुस्तान की बुनियादी रिवायत से मुतसादिम है, इसीलिए हिंदुत्व कभी भी हिंदुस्तान नहीं बन सकता और ना इसे तमाम हिंदुस्तानी कबूल कर सकते हैं। उन्होंने शिव और पार्वती की एक तस्वीर भी ट्वीट की और बताया कि यह हमारे दही हिंदुस्तान की असल तस्वीर है, जिसे संघ परिवार के लोग नफरत के जरिए तबाह करना चाहते हैं। बरेली की दरगाह आला हजरत ने उदयपुर में एक टेलर के कत्ल के 2 मुलजिमीन मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी के खिलाफ फतवा जारी किया है। इस फतवे में इस सदी के इस्लामी स्कॉलर अहमद रजा खान बरेलवी, जिन्हें आला हजरत के नाम से जाना जाता है, इनकी तालीमात का हवाला दिया गया है। बरेलवी उलमा के कौमी सेक्रेटरी जनरल मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि आला हजरत ने फरमाया था कि अगर कोई शख्स इस्लामी हुकूमत में शहंशाह की इजाज़त के बगैर किसी शख्स को कत्ल करता है तो वो शरीयत की नज़र में मुजरिम होगा और इसे सख्त सज़ा दी जाएगी।
उन्होंने मजीद कहा कि गैर इस्लामी हुकूमतों में ऐसी हलाकतों को मुल्क के कानून के मुताबिक गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा और अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करे तो वो अपनी जान को खतरे में डालेगा। शहाबुद्दीन रिजवी ने इस बात को उजागर किया कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों का सर कलम करने का नारा सबसे पहले पड़ोसी मुल्क की कट्टरपरस्त सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दिया था ताकि अपने सियासी अज़ाइम की तकमील कर सकें। कन्हैयालाल के कातिलों को यह नारा लगाते हुए सुना जा सकता है कि गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। उन्होंने इस कत्ल का वीडियो जारी किया था जिसमें इन्हें यह नारा लगाते सुना गया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर राज बब्बर को इंतखाबी अमल में रुकावट डालने और पोलिंग अमले पर हमला करने से मुतालिक 26 साल पुराने एक मामले में मुकामी MP MLA कोर्ट ने 2 साल की कैद और 8,500 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। जज ने जब इस केस में सज़ा सुनाई तो राज बब्बर अदालत में मौजूद थे। अदालत ने राज बब्बर को इंतखाबात के दौरान सरकारी काम में रुकावट डालने और पोलिंग अफसर पर हमला करने का मुजरिम करार दिया। ताहम अदालत ने फौरी तौर पर इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज करने के लिए अबूरी जमानत दे दी। ये मामला उस वक्त से मुतालिक है जब राज बब्बर ने 1996 के लोकसभा इंतखाबात में इस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ पार्लिमानी हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मन वज़ारत ख़ारजा ने तबसरा किया है, जिस पर हुकूमत ने शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए इसे अंदरूनी मामला करार दिया और कहा कि अदालत में ज़ेर दौरान केस के बारे में तबसरा गैर ज़रूरी है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरंदम बागची ने कहा कि हमारा कानूनी निज़ाम आज़ाद है, इस पर किसी तबसरे से कोई फ़ायदा नहीं है। जर्मन वज़ारत ख़ारजा ने क़ब्ल मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था। जर्मन वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि आज़ाद पोर्टिंग किसी भी समाज के लिए फ़ायदेमंद है और इस पर तहदीदात बायस तशवीश है। सहाफ़ियों को इनके कौल और तहरीर की वजह से निशाना नहीं बनाना चाहिए और गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने इल्ज़ाम लगाया है कि सियासी कायदीन, सहाफ़ियों और वकुला पर मुश्तमिल अक़लियती तबक़े का एक ग्रुप एक मखसूस एजेंडे पर काम कर रहा है और मुल्क में कत्ल के हालिया वाक़यात के लिए वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने अमरावती के एक केमिस्ट उमेश के अरकान ख़ानदान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए ये बात कही। 54 साला उमेश को 21 जून को हलाक कर दिया गया था। पुलिस ने इदा किया है कि इसे व्हाट्सएप ग्रुपों में बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा की तायीद के लिए हलाक किया गया। दिल्ली बीजेपी लीडर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अमरावती इंतहा पसंद मजहबी ग्रुपों की तजुर्बागाह बन गया है और मुकामी पुलिस कई दिनों से उमेश कत्ल केस में हक़ाइक़ को छुपा रही थी। चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवत मान ने अपनी क़यामगाह पर कुरुक्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाली एक डॉक्टर से शादी कर ली। ये एक निजी तकरीब थी। 48 साल भगवत मान रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने ओहदे पर रहते हुए शादी की है। वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र की डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। इस मौके पर सेक्टर 2 में वाक़ चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी रुकने पार्लियामेंट रघु चड्ढा, संजय सिंह और दीगर कायदीन ने तकरीब में शिरकत की। बरतानिया के अपोजिशन लीडर सर कीयर स्टारमर का कहना है कि बोरिस जॉनसन का इस्तीफा कौम के लिए खुशखबरी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इस मनसब के लिए वो कभी भी मौजू ना थे। लेबर लीडर ने कहा कि बोरिस जॉनसन झूठ, फरेब और स्कैंडल्स के जिम्मेदार हैं। वो तमाम अफराद जिन्होंने बोरिस जॉनसन का साथ दिया, इनके लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। उन्होंने मजीद कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी के 12 साल इख्तिदार में मुल्क की तरक्की नुकसान का शिकार हुई है। वज़ीर के बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की काबीना के 50 अरकान ने इस्तीफा दे दिया है। तेलंगाना के वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने कहा कि रियासत में मजीद एरोस्पेस डिफेंस पार्क के अलावा सनतों को मिलाकर एरोस्पेस यूनिवर्सिटी कायम करने की कोशिश की जा रही है। एयरक्राफ्ट इंजन तैयार करने वाली सेफ्रान कंपनी की एरोस्पेस फैक्ट्री का शमशाबाद में इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार के अलावा कंपनी के नुमाइंदे मौजूद थे। KTR ने कहा कि सेफ्रान ग्रुप की जानिब से तेलंगाना में बैनुल-अक़वामी सतह का तीसरा सबसे बड़ा मरकज़ कायम करने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट कौमी सतह पर इंतहाई अहमियत का हामिल है। हैदराबाद मुल्क की बेहतरीन एरोस्पेस वैली में तब्दील हो रहा है। उन्हें उम्मीद है आलमी सतह के दीगर एरोस्पेस इदारे भी हैदराबाद का रुख करेंगे। शहर हैदराबाद के जुड़वां ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में बतदरीज इजाफा हो रहा है। जिला रंगारेड्डी के अलावा दोनों ज़खायर आब के आबगीर इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब का पानी उस्मान सागर और हिमायत सागर में तेज़ी से जमा हो रहा है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है। फिलहाल पानी 1785 फीट तक पहुंच चुका है। इस तरह हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763 फीट है।
फिलहाल 1760 फीट तक पानी पहुंच चुका है। उस्मान सागर में मजीद 5 फीट और हिमायत सागर में मजीद 3 फीट पानी के इजाफे पर दोनों ज़खायर आब के गेट्स खोलकर पानी खारिज करने की नौबत आएगी। महकमा मौसमियात ने रियासत में आइंदा 3 दिनों तक भारी और शदीद बारिश की पेशकशी की है और अलर्ट जारी कर दिया है। बकरीद और बोनाल फेस्टिवल से पहले कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने पुलिस के आला ओहदेदारों बशमूल ACPs, जोनल DCPs, SHOs, पेट्रोलिंग पुलिस, ब्लू कॉल्ट्स, टास्क फोर्स और दीगर के साथ इंतजाम की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मुख्तलिफ सिलसिलेवार सरगर्मियों बशमूल त्योहारों, एहतजाज और काफ़ी अहम तरीन शख्सियात के हालिया प्रोग्रामों के गुज़िश्ता कुछ अरसे से पुरअमन तौर पर गुजर जाने पर मुलाजमीन पुलिस की बेतुकान मसाई पर तमाम की सताइश की। उन्होंने कहा कि चेक पोस्टों, मवेशियों की फ़रोख्त के मराकीज़ और इनकी मुंतकली पर सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि गैर कानूनी तौर पर मवेशियों की तिजारत को रोका जा सके। सीनियर ओहदेदारों से ख्वाहिश की गई है कि वो SHOs को हिदायत दें कि वो ट्रांसपोर्टर्स और गाड़ियों के ड्राइवर्स को मवेशियों के लाने के दौरान दरकार दस्तावेज़ात के सिलसिले में मशवरे दें। चेक पोस्टों पर गैर मिजाज अफराद को मुदाखलत की इजाज़त ना दी जाए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फिल्म अदाकारा साई पल्लवी की जानिब से दाखिल करदा एक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसके जरिए उन्होंने फिल्म विराटपुरम की तशहीर के दौरान इनके रिमार्क्स पर सुल्तान बाजार पुलिस की जानिब से जारी करदा नोटिस को चैलेंज किया है। बजरंग दल के रुकन अखिल ने साई पल्लवी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और कहा था कि उन्होंने गौ रक्षकों के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स किए हैं। सुल्तान बाजार पुलिस ने 21 जून को अदाकारा को नोटिस जारी की थी। हाईकोर्ट की जस्टिस के ललिता ने अदाकारा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब साई पल्लवी के वकील ने कहा कि इनकी मौकिला ने गौ रक्षकों का दहशतगर्दों के तौर पर तकाबुल नहीं किया था और सोशल मीडिया पर इनके रिमार्क्स को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बोनाल त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से कोविड की वजह से यह तकारीब नहीं मनाई गई। श्रीनिवास यादव ने कहा कि जारिया साल 2 रोज़ा बोनाल के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। ये फेस्टिवल 17 जुलाई से शुरू होगा, जबकि पुराने शहर का बोनाल 24 जुलाई को होगा। उन्होंने कहा कि महाकाली जुलूस 18 जुलाई को निकाला जाएगा। करीमनगर पुलिस कमिश्नर वी सत्यानारायणा ने कहा कि मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ज़ात पात, मजहब, तबके के इख्तलाफात को एक तरफ छोड़कर भाईचारे के साथ खड़े होना चाहिए और मजहबी हम आहंगी की अलामत के तौर पर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बकरीद के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। गाय को हरगिज़ ज़ुबा ना करने की हिदायत दी गई। कमिश्नरेट सेंटर में अमन कमेटी का एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर सत्यानारायणा ने इंतबाह दिया कि मवेशियों की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गाय की गैर कानूनी नकल व हमल को रोकने के लिए कमिश्नरेट भर में चेक पोस्टें कायम की गई और अफसरान इन चेक पोस्टों पर मुसलसिल चेकिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गायों की गैर कानूनी नकल व हमल से मुतालिक कोई इत्तला है तो पुलिस को मुतला करें। बल्दिया ने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए घर रहन रखवाने को मंजूरी दे दी है। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद ने शहर हैदराबाद में वाक़ अपने सदर दफ्तर टैंकमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद 4578 मुरब्बा फीट जगह को 3 साल के लिए रहन पर देने के लिए स्टैंडिंग कमेटी इजलास में मंजूरी दे दी है। GHMC की माशी हालात का सबको अंदाज़ा है, लेकिन हालात इस कदर ख़राब हो जाएंगे किसी ने यह सोचा भी नहीं था, क्योंकि ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद को अपने सदर दफ्तर की ज़ेरी मंजिल पर मौजूद 4578 मुरब्बा फीट जगह को 3 साल की लीज पर देते हुए माहाना किराया हासिल करने का फैसला किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हुए GHMC स्टैंडिंग काउंसिल के इजलास में किए गए फैसलों में यह भी एक इंतहाई अहम फैसला है, जिसके तहत GHMC के सदर दफ्तर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 साल की मुद्दत के लिए जगह फराहम करने का फैसला किया गया है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।